जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी को कर रहे होंगे। चलिए आज हम शुरू करते हैं मिक्सचर को, जिसे हम मिश्रण बोलते हैं। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि मिश्रण क्या होता है। कह रहा है कि मिश्रण वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है और इसके अवयवों को सरल यांत्रिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। मतलब कि एक तरह का ये पदार्थ है मिश्रण, और ये दो या दो से अधिक इसमें तत्व होंगे या फिर यौगिक होंगे और एक फिक्स अनुपात में नहीं रहते हैं, किसी भी अनुपात में मिलाने से ये बनता है। आप इसे सरल यांत्रिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। जैसे आप मिक्सचर से समझिए कि जो आप मिक्सचर यूज करते हैं, खाते हैं, उसमें देखते हैं कि बादाम बहुत सारी चीजें मिली हुई रहती है, तो वो एक फिक्स पॉइंट में अनुपात में नहीं मिली रहती है, किसी भी तरह वो इसमें बहुत सारी चीजें मिलाकर बनाई जाती है। तो इसकी विशेषता है कि दो या अधिक तत्व या यौगिक मिले हुए होते हैं, किसी भी अनुपात में मिले रहते हैं। इसके लिए फिक्स नहीं होता है कि आपको इतना इतना क्वांटिटी रखना है। अब हम जानेंगे कि इसके कुछ उदाहरण ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर ही जो आपने वायुमंडल में देखा होगा कि वायु जो है आपका एक तरह का मिश्रण है, जिसे मिक्सचर बोल रहे हैं। यह नाइट्रोजन इसमें होता है, ऑक्सीजन रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, बहुत सारी गैसें मिश्रण होती है वायुमंडल में, वायु में। इसी तरह से आपका बारूद होता है। देखिए यह सोरा, गंधक और कोयला का मिश्रण होता है। जो बारूद हमने होली दिवाली में जो हम पटाखा फोड़ते हैं, उसमें जो बारूद आपको दिखाई देता होगा, मतलब फूटने के बाद आपने ब्लैक कलर का देखा होगा, उसमें गिरता है, उसमें से बाहर निकलता है, तो उसमें सोडा होता है, गंधक और कोयला होता है। तो ये बारूद होता है इन तीन चीजों का मिश्रण। ये कभी कभी आपका पेपर में पूछता है, तो आप इसे याद रखिएगा, पेपर के लिए आपके जरूरी है। इस्पात, अब देखिए यह लोहा, कार्बन तथा अल्प मात्रा में निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज और बेनेडियम का मिश्रण होता है। इस्पात जो होता है, स्टील, ये देखिए आजकल इस्पात के बहुत ज्यादा यूज होने लगे हैं, तो इनका मिश्रण आपको जरूरी याद रखना है कि किन किन चीजों से मिलकर के बना होता है। ये रहा आपका मिश्रण का उदाहरण। नेक्स्ट है हमारा महत्वपूर्ण तथ्य है कि मिश्रण जो है शुद्ध पदार्थ नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें मिला हुआ रहता है। मिश्रण के शुद्ध पदार्थ जो होता है उसको हम अवयव बोलते हैं, कंपोनेंट्स। कह रहा है कि हम मिश्रण के गुण देखते हैं कि मिश्रण के क्या क्या गुण पाए जाते हैं। तो ये देखिए मिश्रण जो होता है समांगी या बेसमांगी हो सकता है, ये दोनों तरह के मिश्रण होते हैं। अब इनके बारे में हम जानते हैं, समांगी और बेसमांगी के बारे में। देखिए जो समांगी मिश्रण होता है, कह रहे हैं संपूर्ण मिश्रण में संगठन एक समान रहता है। मतलब कि कोई भी आप चीजें ले रहे हैं, उसमें क्या होता है कि एक चीज को दूसरे चीज में डालेंगे तो पूरी तरह से मिक्स हो जाता है, उसमें आप उसे छान कर अलग नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण मिश्रण में संगठन एक समान रहता है, अवयवों के बीच में स्पष्ट विभाजन सीमाएं नहीं होती है। आपने अगर पानी लिया है, उसमें अगर चीनी डाल रहे हैं या नमक डाल रहे हैं, तो वो इस तरह से उसमें घुल जाता है कि आप उसे छान कर भी अलग नहीं कर सकते हैं। अब आगे देखिए समांगी मिश्रण के उदाहरण। देखिए यहाँ पर आपने जल लिया और उसमें चीनी को मिक्स कर रहे हैं, तो कुछ देर में चीनी पानी में इस तरह मिक्स हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आप पानी से चीनी को अलग नहीं कर पाएंगे। ये इसका एग्जाम्पल रहा। अब देखिए बहुत सारे लोग शराब पीते हैं, मतलब एल्कोहल, तो एल्कोहल के साथ में वो लोग पानी लेकर बैठे रहते हैं। तो जैसे ही आप एल्कोहल में जल को मिलाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाता है, पता नहीं चल पाता है कि इसमें कितना पानी की मात्रा है। और ना ही आप एल्कोहल में जब पानी मिला देंगे तो उसमें से पानी को अलग कर सकेंगे, ना ही अल्कोहल को अलग कर सकेंगे। तो यही होता है ये समांगी मिश्रण, मतलब एक दूसरे में पूरी तरह से मिल जाएगा, घुल जाएगा, पता नहीं चलेगा कि किन किन चीजों को मिलाया गया है। इसी तरह से हमारा हवा है, उसमें बहुत सारे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कई गैसें मिली हुई होती है।
आप सोचेंगे, देख करके आप बता नहीं सकते हैं कि इस समय वायु में नाइट्रोजन किधर ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है, आप उसे मालूम नहीं कर सकते कि कितना कितना है और कहीं से पकड़ के निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि सब एक दूसरे में मिक्स है। इन सभी मिश्रणों में वे समान रूप से फैले होते हैं, अस्पष्ट सीमाएं नहीं होती हैं, मतलब इसमें से आप उसे चुनकर छान करके अलग नहीं कर सकते हैं समांगी मिश्रण से। अब हमारा आगे है विसमांगी मिश्रण। देखिए कह रहा है संपूर्ण मिश्रण में संगठन एक समान नहीं रहता है, मतलब कि इसमें जो मिश्रण बनेगा ना, इसमें बहुत सारी चीजें घुलेगा ही नहीं, ऊपर दिखाई आपको देता रहेगा। जैसे चाय में चाय पत्ती ऊपर दिखती रहती है, हम उसे छान कर बाहर कर लेते हैं। इस तरह से बहुत सारे अवयवों के बीच स्पष्ट विभाजन सीमाएं होती है, मतलब आप इसे चून करके या फिर छान करके आराम से उसे निकाल सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर ही देखिए, एक ये मान लीजिए कि कांच का ग्लास है, इसमें पानी है, इसमें देख रहे हैं कंकड़ पत्थर बहुत सारी चीजें रहे, आप इसे आसानी से हाथ से पकड़ेंगे और उसे बाहर निकाल देंगे। तो यही होता है कि एक समान रूप से संगठन इनका नहीं होता है, ये एक दूसरे से अलग होते हैं, बिल्कुल दिखाई देते रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा विसमांगी मिश्रण का एग्जाम्पल। देखिए आप बालू के साथ अगर नमक मिक्स हो गया है आपके यहाँ, कह रहा है विभिन्न भागों में अवयवों का अनुपात अलग अलग होता है, मतलब आपको दिखाई देगा कि बालू में हमारा क्या हो गया है, नमक गिर गया है, तो वो आपको दिखाई देगा। अवर्धक कांच के आसपास दिखाई देता है, मतलब पता चलेगा कि इसमें बालू में नमक नमक मिला हुआ है, तो नमक दिखाई देता है। आप इसे अलग भी कर सकते हैं, कई असमान आकार के होते हैं। हाँ देखिए बालू और जो हमारा नमक होता है सेम आकार का होता है, तो आप उसे निकाल नहीं सकते हैं इतना आसानी से। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट आप घर पे करिए कि बालू में मिक्स करिए नमक को थोड़ा सा और उसे अलग करने के लिए सोचिए, तो आप सोच सकते हैं कि जब आप जो वहां पर ही रहता है ना, सबसे पहले आप बालू को क्या करिए कि पानी में डालिए, जैसे पानी में डालेंगे उसको हिलाएंगे तो उसमें नमक घुल जाता है और बालू ऐसे ही रह जाएगा। तो बालू जैसे पेंदी में बैठ जाएगा, आप ऊपर के पानी को छान के अलग कर लीजिए और उसे हीट करिए, गर्म करिए। जैसे गर्म होगा तो पानी आपका वाष्प बन के उड़ जाएगा और नमक वाष्प आपका वापस से बच जाता है। तो ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे करिएगा। कह रहे हैं अवयवों को अलग किया जा सकता है। हाँ अवयव को हम कर सकते हैं अलग। देखिए कई विधियां हमारे पास होती है। मिश्रण के अवयवों को आप क्या कर सकते हैं, छानकर वाष्पन ऊर्ध्वपातन तथा चुंबकीय पृथक्करण जैसी भौतिक विधियों द्वारा अलग अलग किया जा सकता है। जैसे मैं आपके यहाँ पर ही हमने छानना विधि लगा दिया, चाय से चाय पत्ती को छानिए, यहाँ पर ही वाष्पन विधि हमने लगाया, अभी नमक वाला एक्सपेरिमेंट हमने समझाया आपको। आप उर्ध्वपातन में कई प्रक्रिया होती है जिसमें आप उर्ध्वपातन लगाएंगे, चुंबकीय पृथक्करण विधि के लिए आपको एक कण लोहा का होना चाहिए, तो भी यह आप विधि लगा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि चुंबकीय पृथक्करण विधि को समझिए। कह रहा है लोहे के चूर्ण प्लस में गंधक के चूर्ण का मिश्रण, आपके पास यहाँ पर ये मिक्सचर है, ठीक है, मिक्सचर है आपके पास, तो मिश्रण है आपके पास लोहा का और गंधक का। तो आप क्या करेंगे कि चुंबक से लोहे के कण को अलग कर सकते हैं, वहां से चिपका कर बाहर आ जाएगा और गंधक नीचे बच जाता है। देखिए जब भी आपको अलग करना होगा, अगर चुंबक से भी कोई भी लगा रहे हैं तो उसमें एक कण आपका लोहा होना चाहिए, ताकि वो क्या होके कि चुंबक से चिपक करके बाहर निकल जाए और दूसरा पदार्थ बच जाए। तो ये तभी अवेलेबल होता है, तभी आपका सक्सेसफुल होगा चुंबकीय पृथक्करण विधि, जब एक कण उसमें से लोहा मौजूद हो। नेक्स्ट है आपका कि मिश्रण जो है आपका, मिश्रण बनने पर ऊर्जा परिवर्तन। कह रहा है कि मिश्रण बनने में सामान्य ऊर्जा का उत्सर्जन न होता है, ना ही अवशोषण होता है। मान लीजिए कि आपको शरबत बनाना है, तो आपने पानी में चीनी को डाला, ठीक है, तो क्या उसमें कोई ऊर्जा लगा आपका, कोई ऊष्मा निकला या कोई ऊष्मा उसमें लगाए हम तब जाके हमारा शरबत बना? नहीं, ऐसा नहीं हुआ ना। तो ऐसा नहीं हुआ है, तो वही बोल रहा है कि ना ही ऊर्जा का अवशोषण होता है, ना ही उसका उत्सर्जन होता है। आप नमक का बनाइए, किसी चीज का घोल अगर आप बना रहे हैं, तो आप उसमें देखेंगे मिश्रण बनाते समय कि उसमें ऊर्जा का अवशोषण नहीं होता है, ना ही उत्सर्जन होता है। ये नेक्स्ट है आपका मिश्रण का संगठन। कह रहा है कि मिश्रण का संगठन निश्चित नहीं होता है, इसमें कोई भी पदार्थ फिक्स क्वांटिटी में नहीं मिलाया जाता है। आप किसी भी तरह से किसी चीज को किसी में मिला सकते हैं।
मान लीजिए कि आपको जल को नमक में मिक्स करना है, उसमें तो आपको फिक्स नहीं है। यहाँ आप कम नमक भी रख सकते हैं, आपको मन है तो आप थोड़े और ज़्यादा लगेंगे, आपको मन करना है नहीं मुझे पूरा पानी को एकदम खारा कर देना है, खराब कर देना है, तो आप पूरी तरह से उसमें नमक भर दीजिए, आपकी मर्ज़ी है। तो यही होता है कि आप उसका संगठन निश्चित नहीं होता है, मिश्रण में आप कितना भी क्या कर सकते हैं, नमक डालिए, चीनी डालिए, कोई भी चीज़ डाल के आप उसे बना सकते हैं। तो ये होता है आपका मिश्रण का संगठन। अवयव किसी भी अनुपात में उपस्थित हो सकते हैं। फिक्स नहीं रहता है कि हमें 1 लीटर पानी है तो हम उसमें 10 ग्राम नमक डालेंगे या 20 ग्राम डालेंगे। ये आपका मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। मिक्सचर में यही होता है। नेक्स्ट है हमारा कि मिश्रण के गलनांक एवं क्वथनांक। कह रहा है कि मिश्रण के गलनांक तथा क्वथनांक निश्चित नहीं होते हैं। देखिए आप अगर आपके पास कोई भी मिश्रण है, कोई भी मिक्सचर आपके पास है, मान लीजिए कि आपके पास में जल है, तो आपका मान लीजिए कि आपके पास कोई भी मिश्रण आपने रखा है तो वो फिक्स नहीं है कि उसको एक टेम्परेचर पॉइंट देंगे तभी वह गलना शुरू करेगा, ऐसा नहीं होता है। या फिर एक फिक्स पॉइंट रखेंगे तभी वह उबलना शुरू करेगा, ऐसा नहीं होता है मिश्रण में। मिश्रण में ये दोनों चीजें फिक्स नहीं होती है कि कितना गलनांक होगा या फिर कितना क्वथनांक होगा। नेक्स्ट है आपका रासायनिक अभिक्रिया। कह रहे हैं कि मिश्रण के बनने में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। ये तो भौतिक प्रक्रिया द्वारा सारा बन रहा है, रासायनिक तो नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। आपको शरबत बनाना है, कुछ भी बनाना है, अगर मटेरियल को मिक्स कर करके बना रहे हैं तो आपको कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगा। जैसे आपके पास में यहाँ नमक है, ठीक है, आपके पास बालू भी है, आप इन दोनों को मिक्स कर दीजिए, बालू में चीनी को नमक मिक्स कर दीजिए, तो आपको क्या होगा कि इससे कोई मिश्रण बनाइए आप, आपकी मर्जी है, इसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता है। आप पानी में अल्कोहल में पानी डालिए या पानी में अल्कोहल को पलट दीजिए, इसमें कोई रासायनिक चेंजिंग नहीं आता है, केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। कह रहा है कि कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। आप मान लीजिए कि आपने बालू में आप चीनी गिरा दिए, ठीक है, तो कौन सा नया पदार्थ, कौन सा नया चमत्कार हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो रासायनिक अभिक्रिया बिल्कुल नहीं हुआ। रासायनिक अभिक्रिया मतलब कोई चीज नया चमत्कार हो, नई चीजें बने, तो ऐसा मिश्रण में बिल्कुल नहीं होता है। मिश्रण आपका कीचड़ भी आएगा, क्योंकि कीचड़ में बहुत सारी चीजें मिली हुई रहती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। यह आपकी वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये टॉपिक आपको कैसा लगा पढ़ के।